हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे गाना सुनते हुए ना गाना गा भी रहा था। तभी यहाँ पे सिंजोरी उससे कह रही थी कि मेरी एमपी प्लेयर की बैटरी ना खत्म हो गई है। तो यहाँ वॉन उससे कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मेरा प्लेयर नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे जब ह्योन ना अपने बैग से कुछ निकालने जाता है, तभी उतने में उंजी वहाँ उसके पास आ जाती है, और वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि मैंने ये कुकीज खुद बनाई है, मुझे ये तुम्हें देनी थी। और वो यहाँ पे उसे दे के वहां से चली जाती है। सिंजोरी ने भी यहाँ पे असल में उसकी बातें सुन ली थी, और वो यहाँ पे फिर से ना वॉन से उसका प्लेयर मांगने लग जाती है। तभी यहाँ पे हृदय भी वहां आ गया था, और उसे यहाँ पे देख के पूछ रहा था कि ब्रदर क्यों, क्या हुआ। तो सिंजोरी असल में उसे बता रही थी कि मेरे एमपी प्लेयर की ना बैटरी खत्म हो गई है। तो हृदय उससे कह रहा था कि बस इतनी सी बात है, और वो ना यहाँ पे उसे उसका प्लेयर दे रहा था। सिंजोरी तो इस बात पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और यहाँ पे शायद ह्योन भी ना अपने बैग से उसके लिए प्लेयर ही निकाल रहा था सिंजोरी को देने के लिए, पर वो दे ही नहीं पाता। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे उनके टीचर भी क्लास में आके ना उन्हें पढ़ा रही थी, पर यहाँ पे सिंजोरी तो अपनी कॉमिक बुक पढ़ने में मस्त थी। तभी अचानक ना मिस मून उसके पास आ जाती है। यहाँ पे उसके टीचर उससे वो बुक ले लेती है और उससे कह रहे थे कि वो भी दो, पर सिंजोरी यहाँ पे कह रही थी कि और क्या। तो यहाँ पे मिस मून ना असल में उसके कानों में से एयरफोन निकाल लेती है, और उनसे कह रही थी कि तुम्हें ना अब पूरे एक हफ्ते तक नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंजोरी उनसे कह रही थी कि आप ना बुक रख लीजिए, लेकिन ये मुझे वापस दे दीजिए। पर यहाँ पे फिर भी ना मिस मून उसे मना करके वहां से ले जाती है। वही जब लंच के टाइम में यहाँ पे वॉन ना उससे कह रहा था कि तुमने मिस मून को ये कहा था कि आप ना बुक ले लीजिए, लेकिन वो एमपी प्लेयर वापस दे दीजिए, मतलब कि तुम्हारे लिए मेरे बुक की कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंजोरी उससे कह रहे थे कि तुम्हारी बेब के पैसे ना मैं तो तुम्हें दे सकती हूँ, पर हृदय अपने प्लेयर के बिना एक हफ्ता कैसे गुजारा करेगा। और मैं ना दोनों को भी यहाँ पे तुम दोनों से सॉरी कह रही हूँ। हृदय यहाँ पे कह रहा था कि कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा भी है, वैसे भी मैंने आज बहुत सारे हीट पैड भी लाया हूँ, क्या किसी को चाहिए। वॉन यहाँ पे उसमें से एक ले लेता है, और वो यहाँ पे ना वॉन्ग को देते हुए कह रहा था कि तुम्हें ना कोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना वायरस ज्यादा फैल रहा है। पर यहाँ यंग तो उससे कह रहे थे कि नहीं मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे हृदय भी ना यहाँ पे एक हीट पैड सिंजोरी को दे देता है। और यहाँ पे ह्योन भी था, तो ये सब देख के ना ह्योन को काफी जलन हो रही थी। इस वजह से यहाँ पे वो ना उसकी प्लेट लेके वहां से चला जाता है, और यहाँ तो सिंजोरी भी उसके पीछे चली गई थी। जब फिर से हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है कि सर ना यहाँ पे उन्हें पढ़ा रहे थे, तभी यहाँ पे अचानक से ना सुजिन खांसने लग जाती है, और यहाँ पे उसके दोस्त को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो इसलिए सर उन दोनों को पूछ भी रहे थे कि क्या तुम लोगों की तबीयत ठीक तो है ना। तब यहाँ पे सियोंग उनसे कह रहा था कि सर वो दोनों ना पहले पीरियड से ही खांस रहे थे। तो सर उससे कह रहे थे कि तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। और इस वजह से यहाँ पे फिर सर उन दोनों को लेके नर्सिंग ऑफिस में चले जाते हैं। यहाँ पे सर के जाते ही वो खड़ा होके सब लोगों से कह रहा था कि क्या तुम लोग को लगता है कि उन दोनों को ना फ्लू हो गया होगा। मैंने सुना था कि किसी एक को भी फ्लू हो गया ना तो वो बहुत ही जल्दी फैल जाता है। तो इस वजह से उसकी बातें सुन के ना यहाँ पे सभी लोग डर रहे थे, और तभी यहाँ पे अचानक सिंजोरी को भी छींक आ जाती है। तो इस वजह से फिर बाकी लोग उससे डर रहे थे, और अपने अपने टेबल ना उससे बाजू सरका लेते हैं। तभी यहाँ पे ह्योन से कह रहा था कि बहुत सारी वैक्सीन ना अवेलेबल हो चुकी है, अगर टाइम पे ट्रीट किया गया ना तो लोग नहीं मरेंगे इस वजह से। तभी यहाँ पे एक लड़का कह रहा था कि नहीं, मेरी मॉम ने कहा था कि फ्लू से ना सब लोग मर जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हृदय सिंजोरी से पूछ रहा था कि ब्रदर क्या तुम लोग ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। सिंजोरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि हाँ। तभी यहाँ पे उसे ना फिर से छींक आ जाती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में उसका ना हीट पैड फट चुका था, इसलिए उसे छींक आ रही थी। तो इस वजह से सिंजोरी यहाँ पे यंग से पूछ रही थी कि क्या मैं सच में मर जाऊंगी। यंग उसका यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेती है, और उससे कह रहे थे कि अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। हृदय भी यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हें ना नर्स ऑफिस जाना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। सिंजोरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि नहीं ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो यहाँ पे उठ के ना फिर नर्सिंग ऑफिस में चली जाती है। तो जब यहाँ पे मिस्टर ली से चेक कर रहे थे, तो सिंजोरी यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि सुजिन कहाँ है। मिस्टर ली यहाँ पे उसे बता रहे थे कि उसकी तबीयत ना कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल भेजना पड़ा उसे। वैसे ना तुम्हें थोड़ा सा ही बुखार है, इसलिए तुम ना मेडिसिन ले लो और रेस्ट करो। फिर जब यहाँ पे असल में मिस्टर ली ना स्टाफ रूम में जाके टीचर लोगों को बता रहे थे कि सुजिन को ना असल में फ्लू हुआ है, इसलिए ना हमें बाकी लोगों को घर वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि ये ना खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे एक सर कह रहा था कि ठीक है, पर उन दोनों स्टूडेंट को ना बाकी लोगों के निकलने तक नर्सिंग ऑफिस में ही रखना। यहाँ पे फिर सभी स्टूडेंट ना वापस घर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे वॉन्ग ना उसके दोस्त से पूछ रहा था कि क्या तुम सिंजोरी से मिलने के लिए उसके पास चल रही हो। यंग उससे कह रहे थे कि हाँ ठीक है चलो, और इसलिए वो यहाँ पे यंग से भी पूछती है कि क्या तुम सिंजोरी से मिलने के लिए चलोगे। पर इस बात पे ह्योन ना कुछ जवाब नहीं देता। इस वजह से यहाँ पे फिर वो दोनों वहाँ से चले गए थे। उन दोनों के जाने के
के बाद यहाँ पे ह्योन सोचने लग गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और जब ये असल में ये तीनों ही ना छुपते छुपाते यहाँ पे सिंजोरी के पास आ गए थे, तो सिंजोरी भी ना यहाँ पे इन तीनों को देख के काफी खुश हो रही थी। यंग यहाँ पे पूछ रही थी कि मिस्टर ली ने तुमसे क्या कहा। सिंजोरी यहाँ पे बता रहे थे कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे फिर वो ह्योन के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। तो यंग उसे बता रहे थे कि मिस मून ने ना असल में उसे काम दे दिया कुछ, इसलिए वो नहीं आया। सिंजोरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हृदय उससे कह रहा था कि ब्रदर टेंशन मत लो, तुम्हें ना जल्दी ही घर भेज देंगे। इसके बाद फिर वो सभी लोग वहां से चले गए थे। और यहाँ पे असल में रुचि को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उससे मिलने ना यहाँ कोई नहीं आया था। और फिर जब हमें यहाँ पे ह्योन को दिखाया जाता है, जो कि असल में एमपी फ्लेयर लेके ना उस रूम के पास आया हुआ था, तभी यहाँ पे पीछे से मिस्टर ली वहां आ जाते हैं। और यहाँ पे असल में ह्योन ना सामने मिस्टर चो को भी देख लेता है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर ली उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ह्योन यहाँ पे उन्हें प्लेयर देके कह रहा था कि क्या आप ये उसे दे दोगे। ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। पर मिस्टर ली तो यहाँ पे उससे पूछना चाहते थे कि किसे देना है ये, इसलिए जब वो यहाँ पे अंदर उन दोनों के पास आ जाते हैं और उनके प्लेयर दिखा के पूछ रहे थे कि ह्योन ने ना ये मुझे तुम दोनों में से किसी एक को देने के लिए कहा था, ये किसका है। सिंजूरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि ये तो ह्योन का है। अभी यहाँ पे अचानक से सुजी कहती है कि ये आप मुझे दे दीजिए, मैंने ही ये उसे लाने के लिए कहा था। तो इस वजह से यहाँ पे मिस्टर ली वो उसे वो दे देते हैं। पर शायद ना ये देख के सिंजूरी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो ना ब्लैंकेट ओढ़ के वही सो जाती है। फिर हमें दोबारा से यहाँ पे ह्योन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अनाउंसमेंट रूम में चला गया था और वो यहाँ पे माइक ऑन करके ना कुछ कह रहा था। यहाँ पे सिंजूरी उसकी आवाज सुन के ना शॉक हो गई थी। वो कह रहे थे कि ये तो ह्योन की आवाज है। वही फिर हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल के बाहर आ चुके थे। तभी यहाँ पे यंग ने मिस्टर ली को देख के उनसे पूछ रहे थे कि सिंजूरी को कब घर जाने दिया जाएगा। मिस्टर ली यहाँ पे उन्हें बता रहे थे कि मैं अभी ना उसे मॉनिटर कर रहा हूँ, पहले तुम लोग घर जाओ। यंग उनसे कह रहे थे कि ठीक है हम घर जाते हैं। तभी वो जाते समय ना यहाँ पे ह्योन की आवाज माइक में सुनते हैं। वो असल में यहाँ पे कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा था। तभी यहाँ पे मिस्टर चो वहाँ आके कह रहे थे कि ये कौन है, और वो स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे ह्योंग ना असल में एक रोमांटिक सी बुक पढ़ रहा था शिंजोरी के लिए। तभी यहाँ पे वॉन उन सबसे कह रहा था कि अरे ये तो ह्योन की आवाज है। यंग उससे कह रहे थे कि अपना शायद शिंजोरी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। और इधर यहाँ पे ह्योन भी ना वो बुक पढ़ के ना मुस्कुरा रहा था। शिंजोरी यहाँ पे ये सुन के ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो कह रहे थे कि मैं ना ऐसे थोड़ी देर और बीमार रह सकती हूँ। और वो यहाँ पे शर्माने भी लग जाती है। और तभी जब यहाँ पे ह्योन ना वहां से जाने वाला था, वहाँ पे मिस्टर चो आ जाते हैं और वो ना दरवाजा खटखटाने लगते हैं और कह रहे थे कि अंदर कौन है। यहाँ पे ह्योन जाके दरवाजा खोलता है तो मिस्टर चो से पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही जब हम यहाँ पे नर्स रूम में मिस्टर ली इन दोनों से कह रहे थे कि उजी ना तुम अब ठीक हो और सिंजूरी अब तुम्हारा भी बुखार उतर चुका है, तो तुम दोनों ही ना घर जा सकते हो। यहाँ पे सिंजूरी तो वहाँ से खुशी खुशी चली गई थी, पर शायद ना यहाँ पे रुचि ना थोड़ी नाराज लग रही थी। फिर जब यहाँ पे सिंजूरी ना घर पे आ चुकी थी तो वो असल में ह्योन के पास मैसेज करती है और उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने सॉरी लेटर लिख दिया, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगी। तो यहाँ पे ह्योन उससे मैसेज करता है कि अरे नहीं मेरा लिख के हो गया। सिंजूरी तभी ना तुरंत उसे कॉल लगा देती है। ह्योन उससे पूछ रहा था क्यों क्या हुआ। तो यहाँ पे सिंजूरी ना उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और उससे कह रही थी कि मैंने ना एक और न्यू बुक पढ़ना स्टार्ट की है, क्या तुम मेरे लिए वो भी रीड कर दोगे। पर ह्योन उससे कह रहा था कि मैं सोचूंगा इस बारे में। सिंजूरी तो यहाँ पे खुशी से कह रही थी कि क्या सच में तुमने मुझे मना नहीं किया। ह्योन कह रहा था कि हाँ, और ये दोनों ही खुश हो रहे थे। फिर तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे ह्योन ने ना सिंजूरी के लिए उस MP3 प्लेयर में ना असल में वॉइस रिकॉर्ड की हुई थी। वो असल में यहाँ पे उसे फ्लू के सिम्टम्स बता रहा था, यानी कि वो एक तरह से उसे ना हौसला देने की कोशिश कर रहा था कि तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और असल में इस MP प्लेयर को ना फिर वुजी ने सुन लिया था और इसी वजह से शायद वो अपसेट लग रही थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 10 की ना एंडिंग होती है।